हेलो, मेरा नाम है जिग्ना गोगरी। मैं एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, एज़ वेल एज़ साथ में मैं कुकिंग का भी बहुत शौक़ रखती हूँ। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रही हूँ। ऐसा भी कुछ नया नहीं है मगर फिर भी कुछ अलग है। टॉस सैंडविच, मतलब ग्रिल टॉस सैंडविच कहते हैं जिसे, उसके लिए आज मैंने कुछ अलग सा आइटम्स ली है। कच्चा केला है, स्वीट कॉर्न है और मिंट है, पुदीना। तो मैंने कच्चे केले को बॉईल करके एकदम क्रश कर लिया है। स्वीट कॉर्न को मैंने एक बॉईल देके उसको भी क्रश कर लिया है और पुदीने को मैंने चॉप करके धो के चॉप कर लिया है। कच्चा केला लिया है मैंने क्योंकि मैं प्योर जैन हूँ। हम लोग ऑनियन, गार्लिक, पोटैटो नहीं खाते, तो हम लोग सारी डिशेस कच्चे केले से बनाते हैं। तो वो एज़ वेल एज़ इतनी ही अच्छी बनती है जैसे पोटैटो से बनती है। तो ये मैंने कच्चा केला लिया है। अप्रोक्सीमेट जो हमारे घर की रिक्वायर होती है उस हिसाब से आप सब अपना मेजरमेंट लेंगे। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ। मैंने भी अंदाजन 4 कच्चे केले लिए हैं। ये 200 ग्राम मैंने स्वीट कॉर्न लिया है और एक पुदीना, छोटी जुड़ी पुदीना का लिया है, उसको कट कर लिया है। और उसके साथ हमें चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब लगेगा। और अदरक और मिर्ची की पेस्ट, हम अदरक खाते हैं क्योंकि प्योर जैन में अदरक नहीं चलता, तो मैं अदरक खाती हूँ। तो मैं अदरक और मिर्ची की पेस्ट है, उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है और नमक, नींबू डाला है। और उसके साथ हमें फ्रेश लाइम जूस लगेगा। अब हम पहले इसको सारी तैयारियां करेंगे, कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिक्स करनी है, तो मैं इसी में ही कर देती हूँ। तो आप देखेंगे कि सब साथ में मिक्स करेंगे। मैंने पूरा क्रश पहले ही कर लिया था इसको। सारी चीज़ें हम लोग पहले सब मिलाएंगे उसको। कच्चा केला भी अच्छा बॉईल होना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। तो उसको अच्छी तरह से आप बॉईल करें। फिर इसके अंदर हम एक नींबू का जूस, छोटा नींबू है, लाइम जूस, उसमें जिंजर और मिर्ची की पेस्ट डालना है। तीखा अपने हिसाब से डालना है, जितना हमें रिक्वायर होगा उतना डालना है। और उसको पूरी तरह अच्छी तरह से हमें मिलाना है। अभी तक मैंने नमक, सॉल्ट नहीं डाला है क्योंकि पूरा पुदीना अपना पानी छोड़ेगा नहीं तो आप उसको पहले पूरा मिला दीजिए। कोई कोई लोग शुगर डालते हैं मगर स्वीट कॉर्न ऑलरेडी स्वीट है तो उसमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ नमक अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और पूरी तरह से आप देखिए इसको मिला लीजिए। कैसे एकदम सब एक जगह कुछ रहना नहीं चाहिए, प्रॉपर सारा मिला होना चाहिए। ये हो गया, मिक्स हो गया। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, 1 मिनट। अब हमें असेंबल करना है इसको। पहले ब्रेड लेंगे, बटर लगाएंगे हम दोनों तरफ ब्रेड पे। और चटनी अपने स्वाद अनुसार, कितना तीखा चाहिए वो हिसाब से। और हम ये इक्विटी में बनाएंगे। अगर किसी के पास इक्विटी नहीं है तो आप इस तरह, जिसके पास अगर टोस्टर होगा तो टोस्टर पे भी बना सकते हैं। मगर मैंने इक्विटी में बनाने के लिए इक्विटी गरम करने को रख दिया है। आप देख पाएंगे मैंने इसको गरम करने के लिए रख दिया है। आप
और हम यहाँ पे पहले इसे असेंबल करेंगे। ये इसमें सारा पूरण डाल देंगे, पूरा कवर हो जाए वहाँ तक डालना है प्रॉपरली। हमने इसमें कच्चा केला, स्वीट कॉर्न और मिंट लिया है और उसके ऊपर हम ये चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब या ऑरिगेनो जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हो और इसको कवर करेंगे और उसके ऊपर हम बटर लगा के दोनों तरफ बटर लगाएंगे। और मैंने उसे ग्रिल करने के लिए रख दिया है। अब आपको लगेगा इसमें क्या नया है, कुछ भी मतलब अलग सा प्रिपरेशन। शायद कच्चा केला आप अगर नहीं खाते हो तो आप बोलेंगे कि इसके मैं बदले में क्या लूँ। तो एक बार आप कच्चा केले से भी बना के देखिए ना। हम लोग जैन हैं तो हम लोग सारी चीज़ें कच्चे केले से बनाते हैं। अगर आप भी ट्राई करोगे कि कच्चे केले से बनी हुई चीज़ भी इतनी यमी या डिलीशियस लगती है ना, आप टेस्ट करोगे तो शायद आप लोगों को भी घर से बोलेंगे कि अब इसी से ही बनाना। और स्वीट कॉर्न तो ऑलरेडी स्वीट है तो उसका टेक्सचर और जो स्वीटनेस आएंगी तो उससे आपका पूरा एनहांस बढ़ जाएगा। और मिंट तो आपको पता ही है, मिंट तो लाजवाब है। मिंट से पूरा टेस्ट का अलग ही प्रपोर्शन लगेगा। और इसके बाद जब वो बन जाएगी उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है वो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चे ये नहीं खाते वो नहीं खाते, मगर एज अ मदर हम बच्चों को क्या खिलाना है वो अपने पर है। कि इसमें अगर आप बहुत सारी सब्जियां भी डाल दें इस वक्त यहाँ पे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। आप बॉयल फ्रेश बीन मतलब फणसी डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, कैप्सिकम डाल सकते हो, बहुत सारी बॉयल और छोटे छोटे चॉप करो ताकि उन्हें पता भी ना चले कि इसमें इतना सब कुछ डाला हुआ है। तो वो उसकी वजह से पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने उसमें अदरक, मिर्ची, नींबू सब मसाले ये सब डाला हुआ है तो उनका पूरे टेस्ट ही कुछ अलग हो जाएगा। और फिर जब हमें प्रेजेंटेशन देना है तो वो इतना कुछ यूनिक होना चाहिए कि आपको पता ही होगा कि हम लोग खाना बनाते इतनी मेहनत करते, ये प्रिपरेशन करने के लिए भी मुझे शायद 1 घंटा लगा होगा सब रेडी करने के लिए, क्योंकि बॉईल करो, चॉप, कट ये सब किया मैंने। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर हम किसी को देते हैं तो हस्बैंड नाराज़ हो जाएंगे, सास कुछ और बोलेंगे, बच्चे कुछ और बोलेंगे, फिर बोलेंगे मज़ा नहीं आया, कुछ क्या बनाया है, कुछ वो तो रूटीन ही है। बस ये एक लाइन हमें हर्ट हो जाता है। अभी ये जो सुन रहे होंगे तो सारी और लेडीज़ को यही लगता होगा सही बात है ना। तो हमें क्या करना है, वही चीज़ को ट्विस्ट करके देना तो है, सब्जी खिलानी तो है सबको ऐसे, क्योंकि जितनी हम लोग न्यूट्रिशन चीज़ें देंगे मगर साथ में कुछ वेरिएशन के साथ देंगे तो कुछ मज़ा ही अलग है। तो हमारी मेहनत खाने वाला भी खुश और खिलाने वाला भी खुश हो जाए इस वक्त, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत अलग चीज़ है। और पहले तो क्या होगा, जब प्लेटिंग हमें किसी को खाना सर्व करना है पहले लोग आँखों से खाते हैं। अगर एक बार आपने देखा कि कुछ यमी डिलीशियस सा देख के आधी भूख बढ़ जाती है और उसके बाद खाने के बाद जो टेस्ट भी एनहांस होता है, टेस्ट तो होता ही हमारे लेडीज़ के हाथ में, मगर जो आँखों से खाने वाला मुंह के टेस्ट में भी फ़र्क हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इतना खाने के बाद मज़ा आ जाएगी, कुछ अलग लगेगा खाने से। और समझो आप बटर नहीं कोई हेल्थ ये होगा हेल्थ कॉन्शियस, तो आपको बटर स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। और इसके ऊपर जो मैं गार्निश करने वाली हूँ तो वो भी अगर आप में देखेंगे तो पूरा न्यूट्रिशन के साथ में करने वाली हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ ये बनने के बाद। और अगर ग्रिलर आपके पास नहीं है तो मैंने जैसे कहा आप ये टोस्टर में भी कर सकते हो, क्योंकि ग्रिलर में एक साथ 2-2 भी बनती है, तो मैं तो 2-2 साथ में बनाती हूँ, इसके लिए फटाफट हो जाती है। अगर समझो गेस्ट है तो हम लोग एक इस पर भी कर सकते हैं फटाफट, और किसी के पास नहीं है तो वो तो बनेगा ही उसमें तो। और मतलब हर चीज़
जो बनने के बाद जो मज़ा आता है खाने का वो तो यमी है। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ मिला के बना सकते हैं। अगर इसकी जगह पे आपको ब्राउन ब्रेड लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। मैंने अभी नॉर्मली ब्रेड लिया है, या फिर वो ट्रायंगल जो आता है ग्रिल सैंडविच वाला, तो वो आप ले सकते हो। उसमें डबल लेयर, ट्रिपल लेयर बना के भी बना सकते हो। तो एक लेयर में पूरा आप सलाद भी डाल सकते हो, जैसे काकड़ी हो गई, टमाटर, कैप्सिकम का एक लेयर बनाएंगे और एक लेयर इसका बनाएंगे, तो डबल लेयर में भी वो बन सकेगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा ना दोनों का टेस्ट। और बहुत सारी सब्जी डबल आ जाएगी। आज मुझे वो ट्रायंगल ब्रेड नहीं मिला, इसके लिए फिर मैंने यही एक बनाया है। तो इसमें में भी हम लोग कर सकते हैं। अगर स्क्वायर में भी हम लोग एक लेयर सारे वेजिस और सेकंड लेयर में हम लोग ये बना के भी ट्रिपल लेयर का ये हम बना सकते हैं। मेरा ये एक हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है ये। मैं देखा, बहुत अच्छा स्मेल मस्त आ रही है। अब हमें इस पर क्या करना है, थोड़ा सा बटर हम स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा बटर स्प्रेड किया। अब उसे हमें ट्रायंगल कट करना है। आप उसे और अगर डार्क बनाना चाहे ब्राउन तो वो भी कर सकते हो। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। बन गया ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और कैबेज, बहुत यम्मी लगेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। कैबेज डालना है और फिर उसके ऊपर हमें पनीर, बहुत सारा पनीर डालना है। पनीर भी बहुत हेल्दी होता है हमारे बालों के लिए, नेल्स के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। फिर वापस उसके ऊपर हमें, क्योंकि पनीर बहुत फीका होता है, तो चाट मसाला डालना है और इसके ऊपर सबका फेवरेट कोरिएंडर, ये और ये यम्मी सा, बहुत लाइट आ रही है, देखिए बहुत ही यम्मी लगेगा। खाने के बाद आप मुझे ज़रूर याद करेंगे और प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए कि कैसा लगा है। और ये सारी चीज़ें, ऐसे नई नई चीज़ें आपको मैं बताती रहूँ और यम्मी डिशेस बना के आप अपने घर वालों को खिलाइए और मुझे रिव्यू दीजिए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।